Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and you're watching Q-Tricks. Today in this video we are going to do questions of chapter percentage, and these questions are also from R.D. Sharma, and the chapter number of percentage in R.D. Sharma is 12, and this is the video of exercise 12.2 questions. So we are going to solve 12.2 in this video. So let's start our video with the question number 1. The question number 1 is find. In this question we have to find, there are 6 sub parts of this question and we are going to solve it right now. So first one is 12% of 120. So 22% of 120 कैसे सॉल्व करेंगे? Here 22% of 120 can be expressed as, कैसे हम उसे लिख सकते हैं? हम उसे लिखेंगे 22% लिखा है तो किसी भी नंबर में अगर उसके साथ परसेंटेज लिखा है, अगर उसे हमें बिना परसेंटेज के लिखना है, दैट मीन्स द नंबर जो भी हम लिख रहे हैं उसके अपॉन में 100 आएगा. ओके, तो 22% मीन्स 12 अपॉन 100. ऑफ 120 लिखा है, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ 120. ओके, ऐसे यहाँ पे ये आएगा. फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा. 1 0 से ये 0 गया. ओके, फिर आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये हो गया 2 5 जा 10. अब ये हो गया 12 इंटू, यहाँ पे क्या था 120 था, तो ये हो गया 12 इंटू 11 अपॉन 5, जिसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया 26.40. तो ऐसे आप इसे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट पार्ट है 25% ऑफ 1000 रुपीज़. ओके, 25% ऑफ दिस मीन्स ये हो गया 25 अपॉन 100 इंटू 1000. ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, बच गया 25 इंटू 10, दैट इज 250 रुपीज़. 250. So 25% of 1000 is 250 rupees. The third part is 25% of 10 kg. So 25% of 10 kg can be 25 upon 100 into 10. तो ये 0 से ये 0 गया, तो ये आ गया, इसको 10 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो आ जाएगा 2.5 kg. तो means 25 of 10 kg is 2.5 kg. Fourth part is 16.5% of 5000 meter. That is, कैसे से सॉल्व करेंगे? 16.5 अपॉन 100 इंटू 5000. ओके, तो 5000 के 2 0 से इसके 2 0 गए, यहाँ पे बचा 50 इंटू 16.5, तो जिसको मल्टीप्लाई करके आ गया 825 मीटर. सो 16.5% ऑफ 5000 मीटर इज 825 मीटर. अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिएगा. 135% of 80 centimeter. तो 135% of 80 centimeter can be expressed as, इस 0 से इस 0 को गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 5 7 जा 35. 27 by
27 इंटू 4 कर देंगे, जो क्या हो जाएगा 108 सेंटीमीटर. सो 135% ऑफ 80 सेंटीमीटर इज 108 सेंटीमीटर. Third part, sorry, at last, that is sixth part is 2.5% of 10,000 milliliter. So 2.5, that is 2.5 upon 100 into 10,000. तो ये दो ज़ीरो से दो ज़ीरो गया. अब 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो क्या आ गया 250 मिलीलीटर. सो 2.5% ऑफ 10,000 मिलीलीटर इज 250 मिलीलीटर. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ए. इफ ए फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. 8.4% of A is 42. So 8.4% of A is 42. Here 8.4% of A is 42 can be expressed as 8.4 into A of A बोला ना, अपॉन परसेंट था तो अपॉन 100. ठीक है, तो विच इम्प्लाइज इज, यहाँ पे हमें इज इक्वल टू 42 दिया है, तो हमें ए फाइंड आउट करना है. तो मैं इनको वहाँ भेज दूंगी. तो ये डिवाइड में था तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा 8.4. सो 8.4 कैन बी रिटन एज 84 अपॉन 10. लिख सकते हैं ना हम 8.4 को. यस. सो सब्स्टिट्यूटिंग द अबव इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो a इज इक्वल टू 42 इंटू 100 और 8.4 को मैंने लिख दिया 84 अपॉन 10. तो ये हो जाएगा 84 10 इंटू बाई 84. तो या इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया मेरा 42,000 अपॉन 84 हो गया. तो 42,000 अपॉन 84, जिसको सॉल्व करके आ गया a इज इक्वल टू 500. So 8.4% of A is 42 and A is 500. A की वैल्यू क्या आ गई 500 आ गई. सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके, दैट इज 0.5% of A is 3. ओके, 0.5% A का क्या है, here 0.5 of A is 3 can be expressed as 0.5 into A upon 100 and is equal to 3. सो वी इम्प्लाइज ए निकालना है, तो ये इधर चले जाएंगे. तो a इंटू 100 अपॉन 0.5 आ जाएगा. हेयर 0.5 कैन बी रिटर्न एज 5/10. 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं ना. तो सब्स्टिट्यूटिंग द अबव इन इक्वेशन 1, तो आ गया a इज इक्वल टू 3 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 5. तो ये हो गया 3000 अपॉन 5. तो इसको सॉल्व करके आ गया a इज इक्वल टू 600. तो 0.5% ऑफ a इज 600. a क्या आ गया 600 आ गया. थर्ड इज 1/2% ऑफ a इज इक्वल टू 50 गिवन है. तो 1/2 इंटू परसेंट बोला है, तो 1/100 ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू 50 हो गया. तो a इज इक्वल टू, इन सबको उधर भेज देंगे, दोनों डिवीजन में थे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो 50 इंटू 2 इंटू 100 और ये 1 नीचे आ जाएंगे. तो 1 से इंटू करो 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ही आना है. तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 10,000. तो 0.5% ऑफ a दैट इज इक्वल टू 50 इज a इज इक्वल टू क्या आ गया 10,000 आ गया. लास्ट इज 100% of A is 100. 100% of A is 100 means 100 upon 100 into A is equal to 100 हो जाएगा. तो यहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं, इनको इधर भेज देंगे. A is equal to 100 इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा इंटू 100 अपॉन 100. तो 100 से 100 गया, तो A is equal to आ गया 100. ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x इज 5% ऑफ y. x क्या है 5% है y का. y इज 24%. y क्या है 24% है ऑफ z का. ओके, इफ
x इज इक्वल टू 480 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड z। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 480 गिवन है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y एंड z की। गिवन वैल्यू x इज इक्वल टू 480 एंड x क्या है, 5% ऑफ y है। x is 5% of y can be expressed as, कैसे लिख सकते हैं 5% ऑफ y, x को 5/100 इंटू y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। यस, और यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू 5/100 हो जाएगा। x हमें क्या दे रखा है 480, तो यहाँ पे डाल दो 480 इज इक्वल टू वाई इंटू 5/100 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू, इनको इधर भेज देंगे, 5 ऊपर था तो 5 नीचे आ गया इक्वल टू के इधर आने पे, और 100 नीचे था तो इक्वल टू के इधर आने पे ऊपर आ गया। तो ये हो गया 480 इंटू 100/5। तो y इज इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 48000/5, दैट इज y इज इक्वल टू 9600। y आ गया 9600। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। तो इट इज ऑल्सो गिवन y इज 24% ऑफ z, ये भी तो गिवन था। तो विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू z इंटू 24/100 हो सकता है ना। यस, तो हमें अब y की वैल्यू पता चल गई 9600, तो यहाँ पे डाल देंगे इसे। तो यह आ जाएगा 9600 इज इक्वल टू z इंटू 24/100। तो यहाँ से आ गया z इज इक्वल टू, z की वैल्यू निकालनी है तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, इनको इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9600 इंटू 100/24। तो ये हो गया, इसको इंटू 100 करने पे ये आ गया अपॉन 24, जिसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 40,000। सो अब z इज इक्वल टू 40,000 आ गया, तो हमारे पास देयरफॉर y भी आ गया है और x भी आ गया, सॉरी z भी आ गया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करना था। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एंड z। तो वी हैव दैट इज y इज इक्वल टू 9600 एंड z इज इक्वल टू 40,000। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 गिवन है, अ कूली डिपॉजिट ₹150 पर मंथ इन हिज पोस्ट ऑफिस। एक कूली है, हर मंथ 150 रुपीज़ अपने पोस्ट ऑफिस पे जमा करता है, सेविंग बैंक अकाउंट जो उसका पोस्ट ऑफिस पे है। इफ़ दिस इज़ 15% ऑफ मंथली इनकम, फाइंड द मंथली इनकम। अगर जो 150 रुपीज़ है वो उसका हर महीने का 15% है इनकम का, ठीक है, 150 रुपये उसके इनकम का 15% है, सॉरी, तो हमें फाइंड आउट करना है उसकी मंथली इनकम। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। लेट इज मंथली इनकम बी x, मैंने उसकी मंथली इनकम x लेट कर ली। 15% ऑफ x क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 150 रुपीज़ बोला था ना, 15% है उसकी मंथली इनकम का, तो 15% ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि मंथली इनकम क्या मानी है, x मानी है। तो 15% ऑफ x इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। 15% मीन्स 15/100 ऑफ x मीन्स इंटू x इज इक्वल टू 150। तो x फाइंड आउट करना है ना हमें यहाँ से, तो x फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर आएगा तो ऊपर, नीचे था ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 150 इंटू 100/15। जिसे सॉल्व करके मेरे पास आ गया 1000 रुपीज़। x आ गया 1000। देयरफॉर हिज मंथली इनकम इज 1000, मीन्स उसकी मंथली इनकम कितनी थी, 1000 थी, जिसका 15% 150 रुपया वो कहाँ जमा कर रहा था, अपने सेविंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 है, आशा गॉट 86.875% मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम। इतने परसेंट मार्क्स उसके आए एनुअल एग्जाम।
इफ़ शी गॉट 695 मार्क्स, अगर उसके 695 मार्क्स आते हैं तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फाइंड आउट करने हैं एग्जामिनेशन के। अब देखो कैसे ये सॉल्व हो। लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स, हमने क्या कर दिया, टोटल मार्क्स एक्स मान ली। फ्रॉम द अबव वी ड्राइव दैट एक्स परसेंट था ना, एक्स ऑफ इतने परसेंट इज इक्वल टू कितना था उसका 695। उसके 695 मार्क्स आए हैं टोटल में से, तो हमें टोटल मार्क्स निकालना है। और उस टोटल की परसेंटेज मतलब उसके परसेंटेज भी दे रखी है 695 मार्क्स की, दैट इज 86.875। तो हमने टोटल एक्स मान लिया था, तो यहाँ पे हो गया टोटल ऑफ मार्क्स के उसके 86.875% आई थी, 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 695। तो हेयर 86.875 कैन बी एक्सप्रेस एज, इस पॉइंट को हटा देंगे तो कितने नंबर है पॉइंट के बाद, 3 है, तो नीचे 3 0 आ जाएंगे। तो 86875 अपॉन 1000, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे। यहाँ से x निकालना है ना, तो इन सबको इधर भेज देंगे। x इज इक्वल टू आ गया 695, ये नीचे था तो ये ऊपर आ गया 100, ये भी नीचे था ये ऊपर आ गया 1000, ये ऊपर था नीचे चला गया 86875। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई करके इन तीनों को ये आ गया अपॉन 86875। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 800। x 800 आया है, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या हो गए, x थे तो वो हो गए 8। हमने टोटल मार्क्स मानते x, तो x 800 आया तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मीन्स 8 हो गए, 100 हो गए। देयरफॉर द टोटल मार्क्स इज 800, जिसमें से उसको 695 मार्क्स मिले थे। आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। दीप्ति वेंट टू अ स्कूल for 216 days in a full year. पूरे साल दीप्ति 216 दिन गई एक साल में स्कूल, ठीक है। इफ़ हर अटेंडेंस इज 90%, अगर उसकी अटेंडेंस 90% है तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वॉज ओपन। तो कितने नंबर ऑफ डेज स्कूल खुला होगा ये हमें पता करना। Given the number of days Deepthi went to school is 216 days. Deepthi attendance percent is 90%. So let the number of school when school opened is x. हमने मान लिया कितने दिन स्कूल खुला था, x। तो x परसेंट हो जाएगा उसका, तो x इंटू 90 अपॉन 100, ठीक है। x अपॉन 90 इंटू 100 इज इक्वल टू 216। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट x इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, इसको भी इधर भेज देंगे। ये डिवीजन पे था, ये मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे था, डिवीजन पे आ गया। तो यहाँ क्या 216 इंटू 100 अपॉन 90, तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 240 डेज। तो x क्या आया, 240 डेज आ गया। अब x क्या माना था हमने, x माना था हमने वो जितने दिन वो स्कूल खुला है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ डेज स्कूल रिमेन ओपन इज 240 डेज, ठीक है। तो कितने दिन स्कूल खुला था, 240 डेज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ गार्डन हैज 2000 ट्री, एक गार्डन में 2000 ट्रीज हैं, 12% ऑफ दीज आर मैंगो ट्री, जिसमें से 12% जो पेड़ हैं मैंगो के हैं, 18% पेड़ हैं लेमन के, और रेस्ट जितने भी बचे वो ऑरेंज के पेड़ हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ ऑरेंज के पेड़ हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 2000, मैंगो ट्री क्या थे, 12% थे ऑफ 2000, दैट मीन्स 12 इंटू 2000, और 12% था तो 12/100 इंटू 2000 हो जाएगा। तो जिसे सॉल्व करके इस जीरो से ज़ीरो गया, इस जीरो से ये ज़ीरो गया, आ गया 20 टू 12 दैट इज 240। तो मैंगो के पेड़ कितने हैं, 240 हैं। तो लेमन ट्री कितने, 18% ऑफ 2000, तो 18% ऑफ 2000 मीन्स 18/100 इंटू
2000, तो इसको सॉल्व किया तो ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो गए, तो आ गया 18 इंटू 20 दैट इज़ 360। तो 11 के पेड़ आ गए 360, तो रेस्ट पेड़ कितने बचे, ठीक है। तो 2000 में माइनस कर देंगे हम इन दोनों के पेड़ों को, तो 240 प्लस 360, तो 240 प्लस 360 होता है 600, तो 2000 माइनस 600 इज़ 1400। तो नंबर ऑफ ऑरेंज पेड़ कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑरेंज पेड़ कितने होंगे, जो बचे हुए पेड़ थे 2000 में से, उसने क्या बोला था, जितने भी बचे हुए पेड़ हैं 2000 में से 18% लेमन और 12% मैंगो होने के बाद वो क्या होंगे, ऑरेंज होंगे। तो नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज आर 1400। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, balanced diet should contain 12% of protein, 25% of fats and 63% of carbohydrate. ओके, एक बैलेंस डाइट है जिसमें 12% प्रोटीन होना चाहिए, 25% फैट होना चाहिए और 63% कार्बोहाइड्रेट। इफ़ अ चाइल्ड नीड्स, अगर एक बच्चे को 2600 कैलोरीज चाहिए तो इन हिज फूड डेली, फाइंड in the calories the amount of each of this in the daily food intake। तो हमें निकालना है कि कितना ही ये हर डे हमें लेना है, ये जो परसेंटेज में गिवन है ये हमें निकालना है कैलोरीज में। ओके, तो सो हमें क्या निकालना है इसमें कि पर पर्सन कितना कैलोरीज ले रहा है। The given details are the amount of calories daily needed, रोज हमें कितना कैलोरीज लेना चाहिए गिवन है, दैट इज 2600 कैलोरीज। अमाउंट ऑफ प्रोटीन नीडेड 12% ऑफ इतना कैलोरीज का ना, तो 12% ऑफ दिस मीन्स 12/100 इंटू 2600, जिसे सॉल्व करके आ गया 312 कैलोरीज। फिर अमाउंट ऑफ फैट नीड, फैट कितना चाहिए हमें, 25% ऑफ 2600 दैट इज 25/100 इंटू 2600, जिसे सॉल्व करके मेरे पास आ गया 650 कैलोरीज। अब है अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नीडेड, कितना कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, 63% ऑफ 2600, 63% मीन्स क्या हो गया 63/100 इंटू 2600, जिसे सॉल्व करके आ गया 1638 कैलोरीज हमारा। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, हमारे पास आ गया प्रोटीन कितना चाहिए दैट इज 312 और फैट कितना चाहिए 650 और अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए 1638। तो अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड इन प्रोटीन इज 312 कैलोरीज, फैट है 650 कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट है 1038 कैलोरीज। ओके, तो इतना हमें कितना किसका कितना अमाउंट चाहिए ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन दिस डेली फूड इनटेक। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन 9, अ क्रिकेटर स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 62 run in 96 balls. He hits 3 6, 8 4s, 2 2s and 8 singles. What percentage of total run came in? Okay, एक क्रिकेट स्कोर दिया है जिसमें 62 रन बनाए हैं उसने और 96 बॉल्स, ठीक है। उसमें से 3 6 मारे हैं, 8 4 मारे हैं, 2 2s मारे हैं एंड 8 सिंगल्स हैं। तो हमें परसेंटेज निकालना है जो टोटल रन आए उनका। पहला है 6 का, फिर है 4 का, फिर है 2 का, फिर है सिंगल का। तो टोटल स्कोर ऑफ क्रिकेट इज 62 रन, ये जो गिवन था। अब क्या है नंबर ऑफ 6, कितने नंबर ऑफ 6 थे, 3 थे, तो 6 है मीन्स 6 रन होगा एक बॉल पे, तो 3 मारे हैं तो 3 इंटू 6 दैट इज 18। तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 18/62, 18/62 और परसेंटेज में चेंज करना है तो हम उसको इंटू कर देंगे 100। जब भी हमें कोई नंबर को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम इंटू 100 कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करके मेरे पास आ गया 29.3%। सेकेंड है नंबर ऑफ फोर्स, कितने नंबर 4 मारे थे, 8 मारे थे, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रन फ्रॉम 8 4 इज 4 इंटू 8 दैट इज 32।
इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज भी 32 बाय टोटल दैट इज 62, 32/62 इंटू 100। तो ये आगे सॉल्व करके 51.61%। थर्ड है नंबर ऑफ टूज, टू कितने मारे थे उसमें, 2, तो टोटल स्कोर फ्रॉम द टू टूज इज 2 इंटू 2 दैट इज 4 आ गया। अब परसेंटेज क्या आया इसका, 4 अपॉन टोटल इंटू 100 जो आ गया 400/62 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आ गया 6.45%। अब है फोर्थ, क्या है फोर्थ, नंबर ऑफ सिंगल रन इज इक्वल टू 8। ठीक है, कितने सिंगल्स रन मारे थे उसमें 8, तो टोटल सिंगल रन कितने हो जाएंगे, 1 इंटू 8 इज ऑल्सो इक्वल टू 8। अब परसेंटेज, तो सिंगल रन अपॉन टोटल दैट इज 8/62 इंटू 100, तो आ गया 800/62 से सॉल्व किया तो आ गया 12.9%। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन परसेंट्स को हमने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है अ क्रिकेटर हिट्स 120 रन्स इन 150 बॉल्स। एक क्रिकेटर ने 120 रन्स बनाए 150 बॉल्स में ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच। 20% ऑफ द रन केम इन 6, 20% रन 6 मार के आए हैं, 30% रन 4 मार के आए हैं, 25% रन 2 मार के आए हैं और रेस्ट इन 1, जितने भी बच्चे वो 1 रन लेने पे आए। तो हाउ मैनी रन डिड ही स्कोर इन 6, 6 में कितने रन उसने स्कोर किए हुए हैं ये हमें फाइंड आउट करना। तो टोटल स्कोर क्या था रन्स का, 120 था। नंबर ऑफ रन फ्रॉम 6 क्या थे, 20% ऑफ 120, तो क्या हो जाएगा 20% ऑफ 120 मीन्स 120/100 इज इक्वल टू, क्या आ गया सॉल्व करके, 0 से 0 गया, ये 0 से गया 0 गया, तो गया 12 2 24। तो गया 6 इज इक्वल टू 24/6, तो कितने 6 मारे उसने, 4 6 मारे, उन 4 6 में से उसे कितना रन मिले, 24 मिले। नेक्स्ट था कि नंबर ऑफ रन फ्रॉम 4 से कितने रन उसको मिले, तो वो है हमारे पास 30 ऑफ 120। तो 30 ऑफ 120 मीन्स 30 इंटू 120/100 इज इक्वल टू, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, 12 3 36। तो नंबर ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस इज 36/4, तो आगे 9 उसमें 4 मारा। अब 2 और 3 यहाँ पे आ नहीं पाए तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। 2 रन्स के लिए उसको चाहिए नंबर ऑफ रन्स फ्रॉम 2, तो 2 के लिए कितना था, 25% ऑफ 2, तो 25% ऑफ 2 मीन्स 25/100 इंटू टोटल कितने थे, टोटल रन था 120 इंटू 120। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 2 1 जो 2, 2 6 जो 12, तो ये आ गया 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 दैट इज 30। तो रन फ्रॉम 2 इज 30, 2 रन लेके जब रन दिए तो आ गए 30 रन यहाँ से। अब हमें पूछा है 1 में से कितने आए हैं ये फाइंड आउट भी करना। तो देखो 24 रन 6 से आ गए और 36 रन आ गए हमारे 4 से और 30 रन आए थे हमारे 2 से। तो ये जो बचा हुआ होगा 120 में से वो आ जाएगा, जब मैं इन सबको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 120 माइनस 24 प्लस 36 कितना हो गया 60, 60 प्लस 30 90, तो 120 माइनस 90 कर देंगे, तो 120 माइनस 90 हो गया हमारा 30। तो 1 रन्स बने जो 1 से वो बने 30 रन्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Radha earns 22% of his investment. If she earned rupees 187, then how much did she invest? एक इन्वेस्टमेंट करने पे राधा को 22% क्या वो कर रही है, वो अर्न कर रही है उसमें। इफ शी अगर वो 187 अर्न करती है तो कितना उसने इन्वेस्ट किया होगा ये हमें फाइंड आउट करना। तो टोटल अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज 187, परसेंटेज ऑफ अर्निंग इज 22%,
तो इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया x, तो 22 ऑफ x इज इक्वल टू 187 है, तो 22% ऑफ x मीन्स 22 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 187। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इनको इधर भेजेंगे, तो ये 22 पर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया 187 इंटू 100 अपॉन 22। ओके, ये आ गया हमारा x। x से आगे x हमने क्या लेट किया था, इन्वेस्टमेंट लेट किया था, तो x इज इक्वल टू 850। ठीक है, तो देयरफॉर द टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 850। हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आ गया, 850। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। रोहित डिपॉजिट्स 12% ऑफ हिज इनकम इन अ बैंक। एक बैंक में अपनी 12% इनकम जमा कर रहा है। ही डिपॉजिट्स 1440 इन द बैंक ड्यूरिंग 1997। 1997 में उसने 1440 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे। व्हाट वाज हिज टोटल इनकम ऑफ ईयर 1997। तो 1997 में उसकी क्या इनकम होगी, हमें फाइंड आउट करना। डिपॉजिट किया था उसने 1440, वो क्या था, 12% ऑफ इस टोटल इनकम था, तो हमने उसकी टोटल इनकम x लेट करी। तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1440। तो यहाँ से x निकालेंगे, तो 12% मीन्स 12 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1440। x आ जाएगा, ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो आ जाएगा 12 नीचे और 100 ऊपर। से सॉल्व करेंगे तो आ गया यहाँ पे हमारे पास 12,000। x आया 12,000 और x क्या लेट किया था, टोटल इनकम। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12,000। देयरफॉर द टोटल इनकम ऑफ द ईयर 1997 इज 12,000। Coming to the next question. Gunpowder contains 75% nitrate and 10% sulfur. Find the amount of gunpowder which carries 9 kg nitrate. What amount of gunpowder would contain 2.3 kg of sulfur? ठीक है, एक गन पाउडर है जिसमें 75% नाइट्रेट है, 10% सल्फर है। हमें फाइंड आउट करना है गन पाउडर विच कैरीज 9 kg ऑफ नाइट्रेट। तो उसमें गन पाउडर, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.3 kg ऑफ सल्फर। दो पार्ट्स हैं इसमें। पहले में फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ गन पाउडर जिसमें 9 kg नाइट्रेट है, और फिर गन पाउडर जिसमें 2.3 kg सल्फर है। तो पहला है in gunpowder nitrate is 75%, सल्फर है 10%। तो टोटल अमाउंट ऑफ गन पाउडर क्या हो गया, x kg ले लिया मैंने, जिसमें नाइट्रेट था 9 kg। तो 75 ऑफ x इज इक्वल टू 9 kg, तो 75 बाई 100 x इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 75, यहाँ पे सॉरी 95, सॉरी 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे था डिवीजन में, और ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 इंटू 100 अपॉन 75 इज इक्वल टू क्या है, 12 है, मतलब इज इक्वल टू 12 आ गया। तो अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज 12 kg आ गया। ओके, अब है सल्फर था जब 2.3 kg का, तो 10% ऑफ x था, सल्फर क्या है 10% ऑफ टोटल गन पाउडर है, इज इक्वल टू 2.3 आ गया। तो 10 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.3। ऐसे x की वैल्यू आ गई, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो ये आ गया 2.3 इंटू 100 अपॉन 10। तो यहाँ से आ गया ये इससे आ गया, और 2.3 इंटू 10 दैट इज 23। x इज इक्वल टू 23। तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज इक्वल टू 23 kg। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया कि गन पाउडर जब 2.3 kg सल्फर था तो कितना था, गन पाउडर जब 9 kg नाइट्रेट था कितना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. An alloy of tin copper consists 15 parts of tin and 105 parts of copper. एक alloy है tin का
एलॉय मीन मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो कॉपर जिसमें 15% पार्ट है टिन का, और 105 पार्ट्स है क्या है, कॉपर क्या है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलॉय। तो कॉपर की कितनी परसेंटेज होगी अलॉय में, फाइंड आउट करें। Amount of the alloy in the tin is 15 parts. Amount of copper in the alloy is 105 parts. Total weight of alloy is 15 plus 105 कितना हो गया, 120 parts हो जाएगा, ठीक है। By calculating percentage of copper in alloy, कॉपर का परसेंटेज अलॉय में क्या हो जाएगा, कॉपर की परसेंटेज कितनी है 105, टोटल परसेंटेज कितनी थी 120, सॉरी पार्ट इंटू 100, परसेंटेज निकालना तो इंटू 100। इन दोनों को सॉल्व करके आ गया, तीनों को 525/6, इसको सॉल्व करके आ गया 87.50%। Therefore the percentage of copper in an alloy is 87.50%। तो हमें यही फाइंड करना था परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एलॉय। तो ऐसे से फाइंड करेंगे। पहले हमने टोटल निकाल लिया, कितना पार्ट्स था टोटल, अपॉन फिर क्या, ये जितना पार्ट्स कॉपर का अपॉन टोटल पार्ट इंटू 100। बहुत ईजी है, ठीक है। तो नो कंफ्यूजन। आते 15 क्वेश्चन पे। एन अलॉय कंटेन 32% कॉपर, 40% निकल एंड रेस्ट जिंक। एक अलॉय जिसमें 32% कॉपर है, 40% निकल है और जितना बचा वो जिंक है। फाइंड द मास ऑफ द जिंक इन 1 kg ऑफ अलॉय। तो हमें मास ऑफ जिंक निकालना है 1 kg अलॉय में। इन एन अलॉय कॉपर 32%, निकल 40%, तो रेस्ट इज, तो 100% में से जो इन दोनों को परसेंट होगा उनको प्लस करके माइनस करेंगे तो जिंक का परसेंटेज आएगा। तो 32 प्लस 40 करने पे आ गया 72। तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, जो क्या आ गया 28%। तो मतलब जिंक का परसेंटेज क्या है 28% है। तो मास ऑफ जिंक इन 1 kg इज 25, 28% ऑफ 1 kg। तो 28% ऑफ 1 kg मीन्स 28/100 इंटू 100 ग्राम GM, ठीक है। तो ये आ गया सॉल्व करके 100 से 100 गया, तो ये आ गया 180 GM 1000। तो ऐसे क्या हुआ, ये हमारा पार्ट निकल गया जिंक का। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 ऑफ आली शर्मा। Hope you understand this. For more such videos, you have to like, share and subscribe to Q Tricks. Thank you. Have a wonderful day.